इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के एक अस्पताल में 2 दिनों के अंदर 23 मरीजों की मृत्यु हो गई है, जबकि रात 17 मरीजों की मृत्यु होने पर हंगामा खड़ा हो गया है। राजनीतिक गुट आने लगे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखें ये पूरी रिपोर्ट। मैं इस वक्त मुंबई से सटे ठाणे के कलवा इलाके में मौजूद हूं। कलवा इलाके का ये छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल है जो ठाणे महानगर पालिका द्वारा संचालित किया जाता है। इस अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ये पता चला कि बीती रात 1 नहीं 2 नहीं बल्कि इलाज के लिए भर्ती कराए गए 17 मरीजों की मौत हुई है। उसके बाद जो मरीजों के परिजन हैं वो अस्पताल प्रशासन को लेकर आक्रोशित हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पे आप देखिए कि जो स्थानीय पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है, क्योंकि जो आक्रोश है वो अस्पताल प्रशासन को लेकर है। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे इसका ख्याल रखते हुए जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पे तैनात है। इस पूरे मामले में राजनीति भी खूब देखने को मिली। सुबह सुबह जब ये पता चला कि इस तरीके का कोई घटना हुआ है तो सबसे पहले शरद पवार गुट के जो विधायक है जितेंद्र आव्हाड वो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने ये सवाल किया कि सिर्फ आज का ही मामला नहीं है, आज से 2 दिन पहले भी 5 मरीजों की मौत ठीक इसी तरीके से हुई थी, इसी अस्पताल में हुई थी। और ये कहा गया कि 12 से 1 बजे के बीच में एक मरीज की मौत जो है और हुई है, यानी कि आज 18 और बीते 2 दिनों में 5, यानी कि बीते 3 दिनों में आप देखिए कि इस अस्पताल में कम से कम 23 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि अस्पताल में जो मरीज इलाज के लिए भर्ती कराए जा रहे थे वो पहले से ही उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत क्रिटिकल थी, फिर भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा था कि उनकी जान किसी भी तरीके से बचाई जाए, लेकिन चूंकि उनकी कंडीशन पहले से ही खराब थी इसके लिए कई मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल ने यह भी माना है कि इस अस्पताल में जो क्षमता है मरीजों के इलाज की उससे कई गुना जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा इस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में जो मेडिकल स्टाफ की कमी आई है, साथ ही साथ बेड की कमी आई है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है और इस कारण से मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि इस वक्त भी जो राज्य सरकार के तमाम मंत्री हैं, विपक्षी नेता हैं, वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं, अस्पताल प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में दीपक केसरकर पहुंचा और उन्होंने ये कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे उन्होंने मामले में अपनी नज़र बना के रखी हुई है और ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और जो भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टमाटर के भाव तो थे ही आसमान छूने वाले, लेकिन अब प्याज भी थाली से गायब होने वाली है। प्याज के रेट भी अब बढ़ने वाले हैं। क्या कहते हैं सब्जी विक्रेता, आइए जानते हैं प्याज के रेटों के बारे में। टमाटर की सुर्खियां कुछ कम हुई तो प्याज अपने तेवर दिखाने लगा। जो मंडियों में प्याज है या जो फुटकर मंडियों में प्याज है उनमें लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त मैं जानकीपुरम की एक सब्जी मंडी में हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज रखा है, टमाटर भी रखा है। टमाटर के भाव कुछ कम हुए हैं लेकिन अब प्याज लगातार महंगा होता चला जा रहा है। यहाँ जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे भी हम समझेंगे कि आखिरकार ये पूरी कहानी है क्या। नाम क्या है आपका? महमूद आलम। महमूद भाई, थोड़ा आगे आइए। महमूद आलम। अच्छा, ये जो प्याज आप बेच रहे हो क्या भाव है ये 30 रुपए किलो है। 30 रुपए किलो जी। अच्छा, तो 30 रुपए किलो ये आज का रेट है या लगातार यही रेट था? नहीं, ये इससे पहले 50 की 2 किलो चल रही थी। 50 की 2 किलो 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। इधर 2-4 दिन से रेट बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? अब मंडी में बढ़ा तो भाई यहाँ बढ़ेगा ही। मंडी में 27-28 रुपए की 26 रुपए की प्याज हो रही है। अच्छा, इसकी वजह से रेट बढ़ा है। तो ये जो प्याज आप बेच रहे हो ये कहाँ से आता है? ये नासिक से आता है। नासिक से आता है, महाराष्ट्र से आता है। महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र की मंडी में तो रेट लगभग डबल ट्रिपल हो रहा है थोक मंडी में, उसका असर यहाँ पर आएगा? यहाँ बिल्कुल आएगा, वहीं से आता है तो असर तो आएगा ही। अच्छा जी। क्या उम्मीद करते हैं अगले कुछ दिन में क्या रेट हो जाएगा? ये जाएगी मेरे ख्याल से 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो प्याज जाएगी। 40-50 रुपए जी। मतलब आज मंडी का रेट क्या होगा प्याज का? प्याज का 28 रुपए 30 रुपए है मंडी का, थोक मंडी आज का रेट। हाँ, अच्छा, लेकिन ये तो फुटकर में बेच रहे हैं 30 रुपए। तो ये पिछला है ना, पिछला बैलेंस का है तो भी बेच रहे हैं अभी। अब जो आज लाएंगे तो जो है बेचेंगे 30 रुपए की। महंगाई अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है, मतलब ये आज मंडी में 30 रुपए पहुंच चुका है। लौकी 30 में हो गई है, तुरई 40 में हो गई है, थोक रेट 50-60 रुपए बिकती है। तो टमाटर के दाम कम हो रहे हैं। खाई टमाटर हुआ है 60-70 रुपए किलो बस। 60-70 रुपए मंडी में आ गया है। हाँ, मंडी में आ गया। अच्छा, तो टमाटर कम हो रहा है कि आज का जो भाव है, आज का रेट क्या है? आज का रेट सर जी 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो है। और इधर अगर मैं 1-2 दिन की बात करूं, 2-3 दिन 4 दिन पहले का, तो क्या रेट था? तब 20 से लगा के 25 तक थी। अच्छा, मतलब 20 रुपए से 25 रुपए का रेट था। आता है। और महंगाई की वजह क्या है, क्यों ऐसा महंगा? महंगाई की वजह क्या, सावन की वजह से थोड़ा डाउन था, सावन के बाद और भी बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा,
सावन में लोग कम खाते हैं इसलिए थोड़ा सस्ता था, अब सावन धीरे से खत्म होने जा रहा है तो ये महंगा हो जाएगा। जी, और कुछ बारिश का भी प्रभाव है। अच्छा, तो ये अभी क्या उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में क्या रेट तक पहुंच जाएगा? आने वाले दिनों में मान के चलिए 100 का 2.5 किलो 40 या 40 से 50 तक जा सकता है। 40 से 50 रुपए किलो टमाटर पहुंचने की उम्मीद, क्षमा कीजिएगा, प्याज के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि जो थोक मंडी है उसके जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और जो आवक है टमाटर की वो नासिक महाराष्ट्र की मंडियों से है। ऐसे में अगर वहाँ की मंडियों का रेट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो यहाँ पे आ जाता है उसके दाम भी बढ़ना तय है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ ही दिनों में 30 रुपये किलो बिकने वाला प्याज 40 से 50 रुपये किलो बिक सकता है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।